मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं शरद अवस्थी जी, SMIFS के। बहुत स्वागत है शरद जी आपका। बाजार में एक असमंजस जैसा अभी चल रहा है, थोड़ा-सा डामाडोल स्थिति। मतलब डामाडोल इस मायने में नहीं कि बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव हो, लेकिन कहीं न कहीं एक असमंजस इस अर्थ में है कि बाजार समझ नहीं पा रहा है कि ऊपर जाना है, नीचे जाना है, जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं उससे डरना है या फिर आगे अ, ऊपर के नए संकेत देखने हैं। क्या लग रहा है अगला ट्रिगर क्या है हमारे सामने? देखिए राजीव जी, मेरे हिसाब से ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी बड़े इवेंट्स हैं, ख़ास करके जो इज़राइल और ईरान के बीच हो रहा है, वो भी काफ़ी अननविंग है। और ऊपर से जो सोशल मीडिया पे वो वॉर चलती है, वो एक अलग चैलेंज है, क्योंकि रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सुनते हैं। अ, हर और स्टॉक मार्केट्स की आदत होती है हर चीज़ पे कुछ ना कुछ आंकलन करने की। तो मुझे लगता है थोड़ा चैलेंजिंग तो है, जितनी मूवमेंट हो रही है और जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को लेके बोला जा रहा है। पहले भी वॉर्स हुई हैं, बट उनके इतने सारे आकलन नहीं लगाए जाते थे और रोज़ व्यू चेंज नहीं होता था। तो मुझे लगता है जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में से हम डिसेंटली बाहर नहीं आते, तब तक थोड़ा-सा रेंज बाउंड तो रहेगा बाज़ार। जो 400-500 पॉइंट की रेंज में हम चल रहे हैं। बेस्ट पार्ट आपको स्ट्रेंथ शायद ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा बाज़ार क्रैक नहीं हुए। और उसके पहले ही हम टैरिफ वाली प्रॉब्लम से डील कर ही रहे थे। हम लोग जब लास्ट टाइम मिले तब भी टैरिफ्स की प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर थी। बट अब मेरे हिसाब से वो इतनी सीवियर नहीं है, तो जैसे-जैसे और क्लैरिटी आती है टैरिफ से रिलेटेड और जैसे-जैसे मेरे हिसाब से ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी नॉर्मलाइज़ होती है, होपफुली होती है अगले हफ्ते 10 दिन में। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाज़ार एक अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयारी करेगा। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती तब तक आप एक्सपेक्ट करिए कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट होनी चाहिए और इस चीज़ से रिलीफ लेनी चाहिए और स्ट्रेंथ का अंदाज़ा रहना चाहिए कि बाज़ार ये दोनों अनिश्चितताओं के बीच में भी गिर नहीं रहे हैं। मोर और लेस स्टेबल है। मेरे हिसाब से टैरिफ ज़्यादा बड़ी और सस्टेन्ड प्रॉब्लम है, जिसमें काफ़ी हद तक अब नॉर्मलाइज़ेशन आ गई है। अब एक्सपेक्टेशन है कि वो इतना हार्ड स्टांस यूएस भी नहीं लेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले 10 से 15 दिन में ये दोनों चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी और अगर ये रिज़ॉल्व होती हैं तो मुझे लगता है फिर भी रास्ता क्लियर हो जाता है इंटरेस्ट ट्रैजेक्टरी पे साफ-साफ करने का और उसका परकोलेशन हमारे डोमेस्टिक जो सेंट्रल बैंक पॉलिसी है उस पे भी दिखाई देना चाहिए। तो मुझे लगता है टैरिफ और जियोपॉलिटिक्स जैसे-जैसे अगले 10-15 दिन में नॉर्मलाइज़ होती है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी में भी क्लैरिटी देखेंगे ग्लोबली भी और इंडिया में भी। तो जैसे-जैसे वो होता है मुझे लगता है बाज़ार के लिए एक तेज़ी का रुझान बनाने के लिए ये सारे ट्रिगर्स काफ़ी होने चाहिए। जी, तो आपकी बातों से लगता है कि जो अभी एक ठहराव है इसको एक इन्हेरेंट स्ट्रेंथ की तरह ही आप देख रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटीज़ दिख रही हैं सामने जियोपॉलिटिकली या टैरिफ को लेकर के, वो जैसे ही थोड़ा-सा भी उसमें कुछ अच्छा संकेत मिलेगा तो फिर बाज़ार ऊपर चलेगा। तो ऊपर कितना समय लग सकता है? क्या ये नई चाल अगर ऊपर बनती है तो ये जुलाई में ही आएगी या जून में भी शुरुआत हो सकती है इसकी? अ, जैसे हालात है उसमें जून में कुछ होना तो थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है मुझे, बट मेरे जी, हिसाब से जैसे-जैसे क्लैरिटी आती है अगले 10-15 दिनों में तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई ऑनवर्ड्स आपको एक काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखने को मिले। अगर वॉर से रिलेटेड या लड़ाई-झगड़े से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है ट्रूस वगैरह की, तो वो एक फॉल आउट एक इमीडिएट आपको 1 आध दिन का रिलीफ बाज़ार में देखने को मिल सकता है। और उसके बियॉन्ड मुझे लगता है टैरिफ से रिलेटेड चीज़ों को आने में थोड़ा-सा समय लगेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली उसका इम्पैक्ट आपको जुलाई में ज़्यादा देखने मिलेगा। जी। तो ये कंसोलिडेशन लगभग 2 महीने का हो जाएगा, पूरा मई, पूरा जून। उसके बाद जब नई चाल अगर बनेगी ऊपर, तो अगला लेवल क्या देखते हैं आप? देखिए टिपिकली लेवल्स पे तो बात करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, बट मैं ये मान रहा हूँ कि अगले 6 महीने हमें एक सस्टेन्ड बुल रन देखने को मिलनी चाहिए। अ, बहुत नॉर्मली भी बढ़ता है तो मेरे हिसाब से 4 से 5,000 पॉइंट जैसी मूवमेंट आपको निफ्टी में मिलनी चाहिए। जी, 4 से 5,000 पॉइंट मतलब अगर आप 25,000 से लेके चलें तो 30,000 उस तरह के थोड़ा-सा 1000 पॉइंट आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो क्या उस तरह के एक लेवल्स आपके मन में हैं? जी, मुझे लगता है कि प्रोबेबली वैसा ही होना चाहिए क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि टैक्स कट्स की वजह से कंजम्पशन में भी बूस्ट आना चाहिए। जी, अर्बन कंजम्पशन में उतना इम्प्रूवमेंट हमने अभी तक नहीं देखा है, रूरल में तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखी है।
तो मुझे लगता है अब ग्रेजुअली अर्बन इंडिया भी कंट्रीब्यूट करना चालू करेगा टैक्स कट्स की बेनिफिट की वजह से। तो कुल अच्छा। मिला के जब रूरल और अर्बन कंजम्पशन कंट्रीब्यूट करता है, रेट ट्रैजेक्टरी नीचे की रहती है और जी। इंटरनेशनली टैरिफ से रिलेटेड जो एक अनिश्चितता है वो खत्म हो जाती है। और अभी हम रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स देख रहे थे कि अगले 4-5 साल मोस्ट प्रोबेबली कंजम्पशन वाली पुश के बाद एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो कैपेक्स साइकिल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये 3-4 चीज़ें काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंडिया में और वो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस में परकोलेट होना चाहिए, कंपनीज़ की प्राइसेज़ में परकोलेट होना चाहिए। तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ। देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है अगले 6-7 महीनों में।